हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्निंग टीम में आपका स्वागत है। और आपकी स्टडी को बेहतर बनाने के लिए हम इतिहास का पार्ट 3 लेके आए हैं, जो कि हमारे प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल से रिलेटेड है। प्रागैतिहासिक काल समझ रहे होंगे, पहले का इतिहास, और आद्य उससे आगे का इतिहास। प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या अंतर है? इसमें प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जिसका हमें कोई भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं, जैसे पाषाण काल यानी कि पत्थरों का काल, कोई भी विवरण हमें नहीं मिलता है। और आद्य ऐतिहासिक काल जो है इसका जस्ट अपोजिट है, जिसमें हमें लिखित विवरण प्राप्त है लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं है। जैसे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इसके बारे में हम हमेशा से पढ़ते भी आए हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, वैदिक सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, तो हमें सब स्पष्ट है क्योंकि हमें इसका लिखित विवरण मिला हुआ है। प्रागैतिहासिक के काल के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, तो इस काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव या उत्तर पाषाण काल। नव को ही हम उत्तर बोलते हैं। ठीक, सबकी जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। अलग अलग मतलब सभी बुक्स में अलग अलग है, एग्जैक्ट सब में एक जैसी नहीं होती है। तो कभी भी आप उसको एग्जैक्ट परेशान मत होइए याद करने के लिए, बस आपको अप्रॉक्स पता होना चाहिए, जो आपको तुरंत अगर आता भी है तो ऑप्शन में वो आपको हिट करेगा। तो ये टाइमिंग आप इसमें देख लीजिए कि कब से कब तक कौन सा काल है। सबसे पहला जो है हमारा है पुरापाषाण काल। इसका अन्वेषण किया था ब्रूस फ्रूट महोदय ने 1863 में। हर काल की विशेषता है, हर काल को किसी न किसी ने खोज किया होता है, तो हमें पता चल जाता है कि किसने किया था। इसको भी 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया, निम्न, मध्य और उच्च में। ठीक, जो सबसे पहले कुछ हमें साक्ष्य मिले होंगे उनको निम्न में डाल दिया, उसके बाद के मध्य और फिर उच्च। इनका भी टाइम पीरियड आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए, रटना नहीं है, सिर्फ एक बार देखना है। निम्न जो पुरापाषाण काल है उसकी क्या विशेषताएं थी? जो वर्तमान स्थल हमारा पाकिस्तान है उसकी जो सोहन घाटी है वो इसकी विशेषता है। मतलब पुरापाषाण काल, जो निम्न पुरापाषाण काल है, हमें उसमें ये मिला, और भारत के महाराष्ट्र में। दूसरा है कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, गड़ासा आदि का प्रयोग भी इसी काल में हुआ था। सबसे पुराना हस्तकुठार जो है वो सोहन घाटी से प्राप्त हुआ, अभी बताया, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में। लोहदा नाला उत्तर प्रदेश के विलन घाटी में है एक स्थान जहाँ से पशु हड्डी से निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है। ये भी कहाँ की विशेषता है? निम्न पुरापाषाण काल की। मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो उसमें भी कुछ विशेषताएं हैं, और निम्न की एक और विशेषता रह गई है, जो कि है कि हाथी की सबसे पुराना जीवाश्म यहीं मिला, मध्य प्रदेश के हथनौरा में। मध्य की विशेषता है कि यहाँ के औजार सल्क से बने हुए थे, शल्क से यानी फ्लेक से। और उच्च पुरापाषाण काल की विशेषता है कि अस्थि उपकरण जो है यहाँ से मिलते थे, आंध्र प्रदेश के वेटमचल्ला स्थान से। तो ये तीनों जो है पुरापाषाण काल के पार्ट थे जो हमने आपको बता दिए। मेन विशेषता जो हमेशा से पढ़ते आए हैं पुरापाषाण काल की, वो ये है कि इसमें जो है आग का आविष्कार हुआ, अग्नि का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। भीमबेटका गुफा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसी काल की विशेषता है, इसी काल में ही मिली थी, और इसके खोज करता है BS वाकणकर। 1958 में इन्होंने खोज किया। ये पुरापाषाण काल की सब विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। इसमें क्या हुआ था? इसमें भी हमें हर चीज़ सबके बारे में पता होना है कि भोजन क्या है, उपकरण क्या है, साक्ष्य क्या है, तकनीकें क्या हैं। तो भोजन, शिकार करना, फिर भोजन प्राप्त करना, मछली पकड़ना और खाद्य वस्तुओं को बटोर करके रखना। लघु उपकरण कौन कौन से बनाए जाते थे? वेदनी, जो वेद सकती किसी चीज़ को, इकधर, अर्धचंद्राकार आदि। सबसे पहला साक्ष्य इस काल का क्या मिला? 1867 में विंध्य क्षेत्र से, जिसके खोज करता है CL कार्लाइल। प्रक्षेपास्त्र यानी दूर तक जाने वाला अस्त्र, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये एक तकनीक है जिसका विकास इसी काल में हुआ, और उसके बाद तीर कमान का भी प्रचलन यहीं से आरंभ हुआ। नवपाषाण काल तीसरा जो इसका पार्ट है, उसकी विशेषता ये है कि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। जानवर बहुत थे लेकिन कुत्ते को इन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया, और इस काल की शुरुआत जो है 9000 ईसा पूर्व से मानी जाती है, और 1000 ईसा पूर्व तक के काल को नवपाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर पॉलिशदार पत्थर औजार और हथियारों का प्रयोग हुआ। ये नवपाषाण काल की विशेषता है।
अब हम बात करते हैं कि नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ। चमकदार पॉलिश की सभ्यता आई, मानव शव के साथ कुत्ता दफनाना स्टार्ट हुआ, बुर्ज होम से प्राप्त अवशेष मिले, बड़ी मात्रा में अस्थि के बने औजार मिले, कुल्हाड़ी भाला आदि मिले, ऊन के साक्ष्य यानी आप कह सकते हैं कि कपड़े जो रिलेटेड हैं चीज़ें वो मिली। स्थायी जीवन था इस टाइम, तभी नवपाषाण काल है। और समाज का निर्माण भी यहीं की विशेषता थी, लोग यानी साथ में एक दूसरे के साथ रहने लगे। ठीक है, तो ये नवपाषाण काल की विशेषता थी। जो हमने आपको ये बताया मानव शव के साथ कुत्ता दफनाना, इसके साक्ष्य या इसके अवशेष हमें बुर्ज होम से मिले हैं। ये नवपाषाण काल की विशेषता है। खेती की शुरुआत भी इसी काल में हुई, तभी हम इसको उत्तर पाषाण काल कह रहे हैं कि सब कुछ जो भी नया हुआ सब यहीं हुआ, खेती की शुरुआत हुई। अब हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल हमारा समाप्त हुआ। आदि ऐतिहासिक काल जो है उसमें सबसे पहले 2 काल में डिवाइड किया इसको भी। ताम्र पाषाण काल, जिसको हम तांबा बोलते हैं ताम्र को, और इसको हम कांस्य युगीन भी बोल सकते हैं, जिसको हम कांसा बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड 3500 से 1200 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है आपका लौह काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल है। लौह मतलब पता ही है, लोहा। ये आग देख रहे हैं, जिसे समझ में आ रहा होगा कि अग्नि के बारे में कुछ बात करनी है। ताम्र पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर तांबे और पत्थर का प्रयोग होता था। मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ का धार्मिक संप्रदाय वृषभ था और लाल मृत भांडों का प्रयोग होता था, यानी कि मिट्टी के बर्तन। और तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया यहाँ पर, और प्रथम औजार जो बनाया वो कुल्हाड़ी बना। कुल्हाड़ी आप देख सकते हैं जो नीचे बनी है वही कुल्हाड़ी होती है। अग्नि पूजा जो है यहाँ पे प्रचलित थी, इसमें ताम्र पाषाण काल में। अब हम बात करते हैं लौह काल की, यानी कि लोहे से बनी वस्तुओं के बारे में बात करना है। यहाँ पे जो देखिए आप बगल में देख रहे होंगे एक मृत भांड बना हुआ है, जिसको हम बोलेंगे धूसर मृत भांड। ये चित्र है, तो इसमें कुछ चित्रकारी की गई है, तो ये इसकी विशेषता यहाँ पे थी। वहाँ हमारे ताम्र काल में भी मृत भांड का प्रयोग हुआ, लेकिन लौह काल में अंतर ये हो गया कि यहाँ पे चित्रित जो है मृत भांड यूज़ हुए। और इसके साथ ही साथ लोहे के कुछ और उपकरण जैसे भाले, बाड़ाग्र, कुल्हाड़ी, कुदाल, दरौती, चाकू, फलक, कीले, पिन, चिमटा, वसूला आदि मिले हैं, जिसमें काफ़ी नाम आपको आते हैं, कुछ नहीं आते होंगे, तो जितने आते हैं वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी आपको और जो दूसरे याद करने में इंटरेस्टिंग लगेगी। इसी के साथ ये जो पार्ट 3 था यहीं से समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।